नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी या कुछ भी क्वेश्चंस है, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो मोशन इन प्लेन में जेई या नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन जेई या नीट में पूछे जा रहे हैं वो सब बिल्कुल जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं उसी में से सारे आ रहे हैं। जो रिसेंट ईयर के हैं मैंने वो सब क्वेश्चंस उठाया हुआ है। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में मैंने नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमारे नोट से बाहर हो। आइए आज जेई के भी कुछ क्वेश्चंस करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने इतना कर लिया मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपका फिजिक्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं रुकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि कोई भी क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्या डेटा दिया गया है उसको लिखिए। जो डेटा दिया गया है उससे एक विजुअलाइज फॉर्म में इमेज क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए। देखिए कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल with initial velocity 40 meter per second. The velocity of the projectile at t equal to 2 second from the start will be। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है जो हॉरिजॉन्टल से, देखो इसे ध्यान रखना कि कहां से एंगल दे रहा है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आप देखोगे वर्टिकल से एंगल दे देगा और आप फार्मूला में हमेशा हॉरिजॉन्टल से लगाते हो तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को रीड करिए। तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया जाता है। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए t इक्वल टू 2 सेकंड। जब उसको प्रोजेक्ट किया गया तो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई आपको उसको बताना है। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या ही फार्मूले लगाओगे, आप फंस जाओगे। लेकिन आपके पास बेसिक्स है, अगर आप उससे जाओगे आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे। तो आइए जैसे जैसे कह रहा है सबसे पहले हम उसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, कितने डिग्री पे दिया गया है, देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री से। स्पीड कितनी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया। आपसे पूछ रहा है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको इसकी स्पीड बतानी है। अब देखो हमको नहीं पता कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ है टी इक्वल टू 2 सेकंड। अब आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। जब देखो यहाँ आपने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ एक ही वेलोसिटी थी, लेकिन जब यहाँ आपने आया तो देखो ना एक्स में भी मूव कर रहा है वाई में भी मूव कर रहा है। तो आपको एक्स और वाई में दोनों में वेलोसिटी निकाल के उसका स्क्वायर रूट करके हम आंसर इजीली फाइंड आउट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो प्रोजेक्टाइल में आप देखो किसी भी पॉइंट पे लीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है कहीं भी। जो आप जब इसको रिजॉल्व करोगे तो देखो ना ये अगर हम इसको वाई एक्सिस ले लें और इसको एक्स एक्सिस ले लें तो ये क्या होगा आपका 40, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी 40 cos 30 डिग्री, और जो इधर आएगा वो क्या आएगा 40 sin 30, जो इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है जब इसको प्रोजेक्ट किया गया। ये आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड पर। देखो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे वो सीधा इसको देंगे इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये इनिशियल का है। देखो मैं क्वेश्चन का मेरा पर्पज है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का। इसके बाद डेटा वो कुछ भी चेंज करेगा आप उसको इजीली कर दोगे, इसलिए मैं टाइम दे के आपको पूरा डेरिवेशन के थ्रू क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड, सबसे पहले आप इसका निकालिए एक्स डायरेक्शन में। इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, देखो u cos थीटा। कहीं भी आप जाओ क्या एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज हो रही, कोई नहीं होती, उधर कांस्टेंट रहती है। भी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 cos 30 डिग्री।
और आपको पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 40√3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Vx की वैल्यू निकल के आएगी 20√3 मीटर पर सेकंड। अब देखो, चाहे जो मैंने पॉइंट माना A मान देता हूँ, इसको B मान देता हूँ, इसको C मान देता हूँ, किसी भी पॉइंट पे जाओगे जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो यही आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब आइए y डायरेक्शन में निकाल देते हैं। इन y डायरेक्शन, सबसे पहले y डायरेक्शन में आप कैसे वेलोसिटी निकालोगे कि है कहाँ? तो एक ही फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए यहाँ क्या है? ग्रेविटी है। तो आइए सबसे पहले y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको निकालते हैं। तो देखो, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है जब प्रोजेक्ट किया गया? y डायरेक्शन ए है 40 साइन 30, तो इसकी वैल्यू आ गई 40 इंटू साइन 30। और आप सबको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 40 इंटू साइन 30, जब इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो, जब इनिशियल में फेंका गया तो इसका वाई डायरेक्शन में कितना रहा? 20 मीटर पर सेकेंड। और असेलरेशन इक्वल टू क्या है? जी। और ऊपर जा रहा है तो माइनस आ जाएगी, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी कितना दिया हुआ है? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपसे पूछ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से कौन फार्मूला सबसे सटीक बैठ रहा है? देखिए ना, वी वाई इक्वल टू यू वाई। वी वाई देखो, वाई डायरेक्शन में दे रहे हैं इसलिए मैं वी वाई लिख रहा हूँ। यू वाई क्या है आपका? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। माइनस मैंने क्यों दिया? क्योंकि ग्रेविटी यहाँ निगेटिव है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे वी वाई, ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये आएगा 20 माइनस 10 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आया? 20 माइनस 20, ये तो निकल के आया 0। देखो, एग्जामिनर इसीलिए दिया था ताकि आप यहाँ गलती कर सको। अब जब आपकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 आए, ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 कहाँ होगी? यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे 0 होगी। आपको क्वेश्चन में यहाँ और घुमा सकता था कि एक कहाँ पे है इस समय, इसकी हाइट क्या है? तो आपको मैक्सिमम हाइट, बिलो मैक्सिमम हाइट, अपर मैक्सिमम हाइट, ऐसे करके 2-3 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता था। तो ऐसे कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो कि अगर जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 आ गई, मतलब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। अब वी वेक्टर इक्वल टू आप कैसे लिखोगे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। देखो, एक्स को हमने, आपको पता है आपका आई डायरेक्शन में है, ये जे डायरेक्शन में है, वही मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं। जब यहाँ आप पुट करोगे क्या निकल के आएगा? 20√3 आई कैप। और वी वाई की वैल्यू क्या आई है? 0 इंटू जे कैप। अब वी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई? 20√3 इंटू आई कैप। अगर मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट दे दीजिए, 20√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा मैग्नीट्यूड 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना इजी आंसर था, ये तो आपको समझ में आए, इसलिए मैं इतना लेंदी एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। जो क्वेश्चन सिखाने के यही पर्पज है, ताकि इस बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन कभी भी आए या कुछ भी ट्विस्ट करे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप इजीली कर दोगे। तो कौन सा आंसर सही हुआ? 20√3 मीटर पर सेकंड। देखो, इसीलिए जीरो भी दिया है। बहुत लोग क्या करेंगे, सीधा जीरो डाल के आगे बढ़ेंगे, तुरंत गलत होगा। यहाँ आपसे वेलोसिटी पूछा है, न कि वाई डायरेक्शन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो, मेरा आपको टीचिंग करने की एक ही स्टाइल है, मेरा मोटो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, न कि फार्मूला रटवाना। अगर आपने फार्मूले में जरा सा भी गलती की आपका क्वेश्चन चला जाएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट सीखिए, भले 10 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतना इंक्रीज होती जाएगी। देखो, ये कह क्या रहा है? टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल विथ द सेम स्पीड। देखो, आपसे बोल रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए गए हैं। आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल रेस्पेक्टिवली। तो इनके हाइट का रेशियो पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आपको मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फार्मूला भी बताया है, लेकिन मैं फिर से उसको डिराइव करके दिखा रहा हूं कि एग्जाम में अगर आप मानो फार्मूला भूल गए तो क्वेश्चन अप्रोच कैसे किया जाता है। अगर देखो, यहाँ कह क्या रहा है, केवल थीटा दिया गया है तो मैक्सिमम हाइट और थीटा में आपको ऐसा रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप
उसका निकाल सकते हो और सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि u और g एक कांस्टेंट हो रही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर कोई वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, कुछ दूर बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई है? ये आपका y है, ये x है। मान लेते हैं जो मैक्सिमम हाइट तक गया है इसको hm। अब इसको आप कैसे निकालोगे? यही सबसे पहले अगर hm और थीटा में अगर हमको पता चल जाए, देखो ना थीटा की 2 वैल्यू दिया है, हॉरिजॉन्टल से एक 30 बना रहा है, एक 60। अगर ये हमसे hm और थीटा का रिलेशन पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को एकदम इजीली कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? केवल Vx रहेगी और Vy यहाँ पे क्या होगा? Vy आपका यहाँ पे 0 होने वाला है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं एट मैक्सिमम हाइट। इसका मैंने डेरिवेशन भी आपको कराया था, लेकिन अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो मैं यहाँ आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। Vy इक्वल टू 0 और Uy क्या होगा? Uy इनिशियल में जब इसको प्रोजेक्ट किया गया y डायरेक्शन में u sin थीटा। अभी देखो इसी पे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, इनिशियल में जब यहाँ फेंका गया इसकी 2 वेलोसिटी होगी, एक होगा u cos थीटा, एक होगा u sin थीटा। और v फाइनल y डायरेक्शन में क्या आएगा आप बताइए ना यहाँ देख के। v फाइनल क्या आ रहा है? यही वेलोसिटी, ये क्या है यहाँ पे? 0 है। अब hm पूछ रहा है, पिछली नहीं निकाल सकते। सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाओ y डायरेक्शन में, माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ग्रेविटी अपवर्ड में लग रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है तो माइनस में आएगी। यहाँ हमने अपवर्ड को प्लस लिया है और डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है, साइन कन्वेंशन। माइनस 2ghm। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v फाइनल क्या है आपका? 0 है। माइनस से प्लस हो जाएगा। hm इक्वल टू क्या आएगा? hm इक्वल टू आपका आएगा uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब uy की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, u sin थीटा, इसको पुट करो तो ये क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो एच एम जो मैक्सिमम हाइट है वो थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है? यू पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली कह दिया है कि जो यू है, यू 30 डिग्री पे और यू 60 डिग्री पे, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो यू कांस्टेंट हो गया। एच एम कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो ना ध्यान से, एच एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। आइए अब आपको दो दो एंगल दिया हुआ है। एक केस क्या दिया हुआ आपको? यू वेलोसिटी से 30 डिग्री पे फेंका गया है और दूसरा केस दिया है यू वेलोसिटी से 60 डिग्री पे। अब दोनों कितने हाइट तक जाएंगे उनका रेशियो पूछ रहा है। अब अपने को रिलेशंस पता है, h30 डिवाइडेड बाई h60। अब देखो पहला है आपका साइन 30 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। साइन 30 का डिग्री कितना मान होता है? इसका होता है 1/2, मीन्स 1/2 का स्क्वायर। और साइन 60 की √3/2, √3/2 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे निकल के आएगा 1/4 और नीचे आएगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जो इसका रेशियो निकल के आया 30 डिग्री और 60 डिग्री का, कितना निकल के आया? 1/3। तो कितना इजीली हमने निकाल लिया। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, 20 सेकंड लगेंगे, आप तुरंत फार्मूला डिराइव कर दोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सेम कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ फार्मूला तुरंत डिराइव किया। बताइए मैंने कोई फार्मूला रटा है? कुछ नहीं रटा है। केवल बेसिक सा इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, वही यूज करके सारे आंसर निकाले जा रहे हैं। देखो प्रोजेक्टाइल में मैंने 2 क्वेश्चन किया और इसी साल के क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल टॉपिक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी जेईई मेन 2023, इसी साल ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन में अगर क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन से ही होती है। इसलिए इसको आप अच्छे से करिए और ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। देखो एक भी क्वेश्चन टफ है बिल्कुल नहीं है, एकदम बेसिक सा फार्मूला यूज करके उसी पे पूछे जा रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। देखो ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो 15 डिग्री कहां से एंगल बना रहा है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। हॉरिजॉन्टल से कितने दूर तक गया है? 50 मीटर तक।
इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी ऑफ एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल देन इट्स रेंज विल बी। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि 15 डिग्री पे एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, वो 50 मीटर की दूर पे जाके गिरा है। अगर उसी पार्टिकल को हम 45 डिग्री पे फेंके तो वो कहाँ जाके गिरेगा? आपसे वही वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम अभी देखो हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तीनों आपको अलग-अलग कॉन्सेप्ट पे सिखाया। पहला अगर किसी भी टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछे, दूसरा मैक्सिमम हाइट और थीटा में क्या रिलेशन है और तीसरा देखो आर और थीटा में क्या रिलेशन है। ये तीनों आपको मैं फिर से डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आर और थीटा में रिलेशन डिराइव कीजिए। सेम कहानी, यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, थीटा लिया हॉरिजॉन्टल से, थीटा डिग्री। अब जब इसको फेंकेंगे तो कहीं न कहीं तो जाके गिरेगा। अब जहाँ जाके गिरा है मान लेते हैं आर दूरी पे जाके गिरा है। यहाँ से जो ए से बी की दूरी है, देखो इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको ये प्रोजेक्टाइल का पूरा कराया है और इतना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अगर आप अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। आप देखो ना एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट लगे या कोई मैंने डिफिकल्ट फार्मूला यूज किया हो। अब सबसे पहले आपको रेंज आप क्या लिखोगे? आर इक्वल टू यू एक्स। देखो रेंज एक्स डायरेक्शन में है ना, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे इनटू फ्लाइट टाइम। अब एक्स डायरेक्शन में क्या इसका वेलोसिटी है? यू एक्स कॉस थीटा। आर इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में यही है ना, इनटू फ्लाइट टाइम। अब अगर अपने को किसी तरफ फ्लाइट टाइम टी मिल जाए तो हम थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यू तो कांस्टेंट है। अब आइए पहले फ्लाइट टाइम निकालते हैं। देखो मैं फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अगर आप एग्जाम में फार्मूला भूल गए तो आप कैसे उसको डिराइव करोगे या कैसे क्वेश्चंस को करोगे। तो आइए अब देखो जब फ्लाइट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते थे, आप ध्यान से देखो। देखो अगर डिटेल में देखना है, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में सब कवर किया, लेकिन फिर भी मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। अब ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसका क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू वाई टी। देखो ध्यान से, यू वाई टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं? देखो ये भी आपका क्या दे रहा है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपका देता है डिस्प्लेसमेंट। और इधर जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर क्या देगा? इधर भी आपका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई। अब एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या आएगा? टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। अब यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई की आप देखो ना, अगर इधर वाई लोगे इधर एक्स लोगे तो वाई डायरेक्शन में क्या है? वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करिए तो निकल के आएगा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये रहा आपका फ्लाइट टाइम। देखो फ्लाइट टाइम भी आपको डिराइव करके दिखा दिया कितना इजीली। अब रेंज आपको निकालना है, रेंज आर इक्वल टू यू कॉस थीटा। अब टी की वैल्यू क्या निकल के आई है? टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इसको ध्यान से देखो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होगा? साइन टू थीटा होगा, यू इंटू यू क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन टू थीटा। देखो रेंज जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है एंगल पे? जो आपका रेंज है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन टू थीटा की, यू तो कांस्टेंट है। अब जो जो आपसे जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा हम निकाल देते हैं। पहला अपना क्या दिया है? देखो ध्यान से, R1 दिया है 50 मीटर्स, तो R1 दिया है आपको 50 मीटर्स और थीटा कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 15 डिग्री। R2 अपने से पूछ रहा है और थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा इक्वल टू है 45 डिग्री। तो अब देखो आप यहाँ डायरेक्ट पुट करो R1 बाई R2 इक्वल टू साइन टू थीटा 1 बाई साइन टू थीटा 2, तुरंत आंसर आ जाएगा। R1 बाई R2 इक्वल टू साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ? 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन कितने पे? 2 इंटू 45। अब देखो R1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा आप डायरेक्ट यहाँ से करोगे, एग्जाम में टाइम बचाना। लेकिन मैं आपको फार्मूला नहीं रटवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं भूल भी जाओ तो तुरंत आपको याद आ जाए और आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 50। R2 हमसे पूछ रहा है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितना आएगा? 1 बाई टू।
और साइन 90 की वैल्यू वो कितनी होती है? 1 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 100 मीटर्स। देखो ये कितना इजीली हमने कैलकुलेट करके R2 की वैल्यू 100 मीटर निकाल लिया। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। कुछ नहीं किया है, यहाँ मैंने रेंज का पहले फार्मूला डिराइव किया। अगर आपको फार्मूला याद है, आप डायरेक्ट आर किस पे डिपेंड कर रहा है? यू तो कांस्टेंट है, दोनों केस में केवल साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। आप वो कंडीशन लगाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फार्मूले नहीं याद आ रहे हैं, आप उसको कैसे डिराइव करोगे? जो 3 पॉसिबिलिटी थी वो हमने देख लिया। आइए अगला क्वेश्चन एक अलग कॉन्सेप्ट पे करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। देखो ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा गया है और किस पे पूछा गया है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट मिस किए, एग्जाम पूछने का पैटर्न अभी चेंज हो गया है। पहले क्या होता था? फार्मूला बेस्ड एग्जाम होता था, लेकिन अगर आप आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और लोग क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में बेसिक्स एकदम मिस कर देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको हम रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। The trajectory of projectile projected from the ground is given by y equal to x minus x square by 20, where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be. देखो इसमें क्या कर रहा है? आपको एक प्रोजेक्टाइल है जिसका इक्वेशन दिया गया है। क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। अब इसके आगे कुछ नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है कि आपको मैक्सिमम हाइट इसकी बतानी है। अब आप ध्यान से रिकॉल करिए, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करके दिखाई थी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पैराबोला कैसे आता है। अगर आपको याद होगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y इक्वल टू क्या आया था? x। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था उसी से हम इसको कंपेयर करेंगे। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब ध्यान से आप इसको देखो, जो ये tan थीटा और इसको इतने वैल्यू को, ये सब क्या है? इसके लिए कांस्टेंट है। अगर आप इससे कंपेयर करो ध्यान पूर्वक, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे और ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन है 2, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो सबसे पहले हम x को कंपेयर करते हैं। कंपेयर x, तो क्या आपका आएगा? ध्यान से देखिए, अगर x को इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू आएगा x tan थीटा। ओरिजिनल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा। और tan कितने की वैल्यू 1 होती है? आप सबको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होगा, तो tan 45 की डिग्री आपकी 1 होती है। अगर ना याद हो तो मैंने मैथमेटिकल टूल में इसको कवर किया हुआ है, एक बार जाके इसको ध्यान से देखिए। तो थीटा इक्वल टू निकल के आया 45 डिग्री। और देखो मैक्सिमम हाइट के लिए अपने को थीटा मिल गया। अगर किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट चाहिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिराइव किया था मैक्सिमम, एक हमें थीटा चाहिए था और एक हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए थी। तो हम मैक्सिमम हाइट पूछे, फ्लाइट टाइम पूछे या रेंज पूछे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक काम अपना हो गया, अब दूसरा काम करना है अपने को, u की वैल्यू निकालना। अब u कैसे निकलेगा? u निकालने का अब दूसरे इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं। आइए इसको करते हैं कंपेयर एक्स स्क्वायर। अब जब आप एक्स स्क्वायर को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जब हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, और इधर क्या है आपका? माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आपका बचेगा? अब इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इसको भी कर देते हैं 2 से 10। जब इसको हम निकालेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? इधर आपका बचेगा 10, और जी की वैल्यू हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपना निकल के आया 100। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, थीटा इक्वल टू क्या आया है? 45 डिग्री। तो हम उस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 की डिग्री कितनी होती है? 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100। तो यहाँ से जब यू स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 200।
अब देखो यू स्क्वायर भी निकल के आ गया, हम डायरेक्ट यू स्क्वायर रखते हैं क्योंकि है आप देखोगे जो मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा या थीटा ये सब पे डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपने से मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो हमने पीछे अभी फार्मूला इसका डिराइव किया था। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता था? आप पीछे जाके देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ देखो थीटा भी पता है, यू स्क्वायर भी पता है तो मैक्सिमम हाइट तुरंत निकाल देंगे। अब हमसे मैक्सिमम हाइट पूछे, रेंज पूछे, फ्लाइट टाइम पूछे, कुछ भी पूछे उसको हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम कैसे यूज करके सॉल्व करते हैं, मेरा मोटो था कि आपको एक क्वेश्चन कराया जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इसको हम करते कैसे हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रखोगे, जब स्क्वायर करोगे निकल के आएगा 1/2। 2 से 2 100 आ जाएगा और 100/20 जब इसको करोगे तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 5 मीटर। तो देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया? बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, जब भी कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आए, आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इसे आप याद रखिएगा, जब भी इस फॉर्म में आए इससे आप कंपेयर करिए, थीटा और यू की वैल्यू निकालने की ट्राई करिए। जैसे ही वो निकला सारी वैल्यू आप इसको निकाल लोगे। अब देखो इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, सेकेंड मेथड। मैक्सिमा और मिनिमा आपसे मैक्सिमा पूछ रहा है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। मैंने मैथमेटिकल टूल में आपको मैक्सिमा और मिनिमा सिखाया था। देखो आप अगर नहीं चाहते कि उतना लंबा जाए, आप सीधा मैथमेटिक्स का यूज करिए, देखो तुरंत आ जाएगा। कोई भी फंक्शंस का हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते थे, अगर आपको नहीं समझ में आता आप जाइए पीछे, हमारा मैथमेटिकल टूल का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वहाँ कैलकुलस का मैंने सारा पार्ट कवर किया हुआ है, जितना आपके फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ मैंने मैक्सिमा और मिनिमा का एक 50 से 60 मिनट का डिटेल में टॉपिक लिया हुआ है। एक बार आप उसको जाके देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के सबसे पहला स्टेप था उसका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 10। अब इसके बाद होता था कि आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता था, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स जीरो करते थे। तो जब 1 माइनस एक्स बाई 10 इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू निकल के क्या आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी 10। तो 10 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि 10 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो उसके लिए अगला स्टेप था आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब जो ये वैल्यू आई है इसका फिर से करिए तो ये क्या निकल के आएगा? 1 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या होगा? एक्स का आ जाएगा माइनस 1/10। फाइनल वैल्यू आएगी -1/10। अब देखो ये जीरो से ज्यादा है कि छोटा है? जीरो से छोटा है। तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर जीरो से छोटा आता था तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मैक्सिमा। अब आपको पता चल गया ये फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है, किस पॉइंट पे हो रहा है? 10 पे। तो सीधा आप कुछ मत करिए, पुट x इक्वल टू 10। जैसे ही आप x इक्वल टू 10 पुट करोगे y इक्वल टू 10 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20, 5 10 में से 5 गए तो कितना आएगा? y मैक्सिमम कितने पे हो रहा है जब x इक्वल टू 10 है? तो 5 मीटर। देखो मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा यूज किया, सीधा आंसर वही आया। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी रहेगी, बिना टाइम वेस्ट किए आप 1 से 1.5 मिनट में तुरंत इसको सॉल्व कर दोगे। नहीं तो आपको फिजिक्स से जाना है, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करिए, फिर उसको मैक्सिमम हाइट लगा के आप फार्मूला लगा के आंसर निकालिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी लिए हैं सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट पे ले रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप क्या ही करेगा, केवल डेटा चेंज करेगा, आप उसको इजीली कर दोगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं।
देखो ये कह क्या रहा है, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड। अभी हमने इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया था। वहां एंगल चेंज हो रहे थे और यू सेम रहता था। यहाँ उसने यू को भी चेंज किया हुआ है। कोई नहीं, अपने से जो पूछ रहा है हम उसको कर देंगे। विथ द होरिजेंटल रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है कि रेंज का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको रेंज का फार्मूला डिराइव किया था। रेंज का फार्मूला क्या आता था? अगर हम इसे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते थे, तो जो रेंज निकल के आती थी, वो आर की वैल्यू क्या आती थी? जो अभी मैंने पीछे डिराइव किया, आप जाके तीसरे क्वेश्चन में देखिए, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा। अब आर किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो ना, आर आपका यू पे कर रहा है और साइन टू थीटा पे कर रहा है। तो सबसे पहले हम केस वन देते हैं। केस वन में ये क्या कह रहा है? जो आपका प्रोजेक्टाइल है, ये किस वेलोसिटी से फेंका गया है? ए आपका 40 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे। तो कोई नहीं, 40 मीटर पर सेकंड और ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। तो आइए इसके लिए हम आर निकाल लेते हैं। आर इसके लिए क्या आएगा? यू की वैल्यू क्या है? 40। 40 का स्क्वायर साइन, अब टू थीटा है, 2 इंटू 30 कितना होगा? देखो मैंने इतना क्वेश्चन कराया, अब तो आप ये समझ ही जाओगे ये मैं कर क्या रहा हूं। अगला केस टू कर देते हैं। केस टू, इसको इक्वेशन वन दे देता हूं, इसको इक्वेशन। अब केस टू में क्या कह रहा है कि सेम पार्टिकल है, अब उसकी स्पीड हमने कितना कर दी? 60 मीटर पर सेकेंड और एंगल भी डबल कर दिया। अब एंगल हो गया आपका 60 डिग्री और स्पीड हो गई है 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितनी दूर पे जाके गिरेगा वो रेशियो पूछ रहा है। तो आर इक्वल टू 60 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू। अब आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? आर वन बाई आर टू। ध्यान से देखिए, आर वन बाई आर टू जब आप करोगे इधर आएगा 40 स्क्वायर इंटू साइन 60। अब जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में, नीचे क्या बचेगा? 60 स्क्वायर। देखो जी डायरेक्ट कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, साइन 120। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 40 का कितना होगा? 1600 एंड 60 का स्क्वायर 3600। साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू और साइन 120 की वैल्यू कितनी आती है? ये भी आपकी आती है रूट थ्री बाई टू। देखो ये टेबल आपको याद रहेगा, आप तुरंत कर लोगे। ये सब आपको पता होना चाहिए। एट लीस्ट 180 डिग्री तक जो साइन कॉस टेन ये सब की वैल्यू वो आपको याद होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे आर वन बाई आर टू, तो इधर से देखो दो जीरो गए, चार से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 4/9। तो जो अपने से आर वन रेशियो आर टू पूछा था, क्या निकल के आया? ध्यान से देखिए, 4:9। इतना इजीली हमने फार्मूला लगाया और आपको 4 नंबर तुरंत देके जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन जेई आपसे नहीं करवा रहा है। उसका मकसद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट आपके स्टडी सिलेबस में है, वो आप उसका अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं? उसका कैलकुलेशन कराने का थोड़े मोटो है। तो आप अभी इंजीनियरिंग बीटेक करोगे, वहां आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, कोई भी एग्जाम करना है। इसलिए वो केवल कॉन्सेप्ट चेक करता है कि रेंज अगर हम फेंकें तो किस पे डिपेंड करेगा। ध्यान से देखो, यू और थीटा पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगा, टाइम किस पे करेगा। अगर वो सब आपको क्लियर रहेगा, आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, कुछ भी आपसे पूछे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे एक नया ट्रेंड एग्जाम में चल रहा है जेईई या नीट में कि 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो असर्शन और रीजन वाले होते हैं। इनका मेन मोटो होता है क्वेश्चन पूछने का, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको डिटेल में आता है कि नहीं। अगर आप डिटेल में नहीं आता होगा, आप 100% इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसलिए अभी देखो कंपटीशन इतना हाई है, तो उनको एलिमिनेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए ये सब इस टाइप के क्वेश्चन लाए गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एंड असर्शन ए
द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। देखो एक है जो असर्शन है, दूसरा उसका कारण है को हो क्यों रहा है। इसके बाद उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसका आंसर करना है कि हो क्या रहा है। तो आइए सबसे पहले असर्शन रीड करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। देखो जब भी कोई बॉडी अगर 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट की जाए तो इसका रेंज मैक्सिमम होता है, बिल्कुल। ये मैंने एकदम डिटेल में आपको एनालिसिस में समझाया हुआ है। अब ये होता क्यों है वो दूसरा रीजन, आर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल सही है। अब कैसे है आइए इसको देखते हैं। रेंज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन किया यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। अब आप ध्यान से देखो ये मैक्सिमम कब होगा। अब देखो यू तो आप चेंज नहीं कर सकते, जितने वेलोसिटी से फेंकोगे वो तो फिक्स रहने वाली है, जी भी फिक्स रहेगी, यू आपका कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। बदल क्या सकते हैं हम, थीटा को वेरिएबल कर सकते हैं, थीटा अलग अलग। और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, साइन टू थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। और साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, आप ध्यान हमें बताइए, साइन 90 डिग्री का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टू थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री, सॉरी, टू थीटा इक्वल टू निकल के आएगा आपका 90 डिग्री, साइन साइन से 90 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया, 45 डिग्री। देखो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा ये आया कैसे या कॉन्सेप्ट, आप तुरंत आंसर गलत कर दोगे। तो देखो आपको पहला यही था कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, टू थीटा वन के बराबर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन कहां से कहां तक वेरी करता है, प्लस माइनस वन से, माइनस वन से लेके प्लस वन तक इसकी वैल्यू जाती है। आपने इसका ग्राफ देखा होगा, मैंने फंक्शन और ग्राफ में एकदम क्लियरली आपको सिखाया हुआ है कि मैक्सिमम प्लस वन तक जाता है और मिनिमम माइनस वन तक इसकी वैल्यू आती है, इसी साइकिल में रिपीट होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बोथ है एंड असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन अपना सही हुआ, आगे जाने की जरूरत नहीं, तुरंत आप इसको कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक देखो मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके प्रोजेक्टाइल में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब 2 से 3 बार रिवाइज हो चुके हैं। तो आप इस पे 8-10 क्वेश्चन और करोगे, एकदम इजीली कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं फेस होगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 7 इसमें क्या कह रहा है? आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा वो सब आपका एंगुलर प्रोजेक्शन पे था। आइए इस क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह क्या रहा है, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। देखो एक चाइल्ड है जो एक क्लिफ के एंड पर स्टैंड है, उसकी हाइट कितनी दिया हुआ है, 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally। उसके हाथ में एक स्टोन है जिसको horizontally फेंकता है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। neglecting the air resistance the speed with which the stone hits the ground will be मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे पहले कह क्या रहा है, आप उसको इमेजिन करिए। देखो ये कह क्या रहा है उसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एक क्लिफ है जिसकी हाइट कितना दिया हुआ है आपको, इसकी हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। यहाँ पे एक चाइल्ड बैठा हुआ है। अब इसके हाथ में एक स्टोन है। इसने क्या किया कि अब इस स्टोन को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसको फेंका। जब इसको फेंकेगा देखो ध्यान से क्या होगा, ये आके यहाँ जमीन पे कहीं टकराएगा। तो आपसे पूछ रहा है जब ये यहाँ आके टकराया, इसकी किस वेलोसिटी से आके टकराया, वो उसी की ये आपसे स्पीड पूछ रहा है। कितने से फेंका ये भी आपको दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही आपने इसको देखा तुरंत आपको समझ में आ गया ये आपका कौन सा प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है। इसको हम एकदम बेसिक से करेंगे, कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं या बीच में कहीं ट्विस्ट डाले तो आप इजीली कर सको। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो एक 10 मीटर है वाई डायरेक्शन में तो वही नीचे आएगी। तो वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आया, 10 मीटर।
और जब यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया है यूएक्स, तो यूआई क्या है आपका? यूआई आपका 0 है क्योंकि कोई वर्टिकल नहीं है। जब इसको प्रोजेक्ट किया गया उस समय की बात हो रही है। ui इक्वल टू 0 और ux इक्वल टू एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हर पॉइंट पे ये एक्स क्या रहेगा एक्स डायरेक्शन में? ये तो सेम रहने वाला है। प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जो हमने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन किया था, किसी तरह आई और जे के कंपोनेंट मिल जाएं एक्स या वाई डायरेक्शन में, तो हम उसको तुरंत उसका स्क्वायर का अंडर रूट लेके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? तुरंत कर सकते हैं। तो यू एक्स अपने को मिल गया, सेम कॉन्सेप्ट है, वही हम यूज कर रहे हैं, बस केवल नाम चेंज कर दिया। आप ध्यान से इसको देखिए। तो अब अपने को वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, किस हाइट पे पूछ रहा है? 10 पे। तो आपका यू वाई क्या है जब ये फेंका गया? तो 0 है। देखो ना यहाँ जब फेंका गया 0 है, तो वी वाई स्क्वायर वाई डायरेक्शन में 2, जी की वैल्यू कितना लेना है? 10, एच की वैल्यू यहाँ देखो दी है कितना है? 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे वी वाई निकल के कितना आएगा? रूट 200। जब इसको और सॉल्व करोगे ए निकल के आएगा आपका 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी पता चल गई। ये वी वाई है और वी एक्स है। इस पॉइंट पे क्या रहने वाला? जस्ट टकराने के पहले ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब आपको कंपोनेंट पूछ रहा है, तो वी इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे v इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस वी एक्स वी वाई की वैल्यू कितनी आई है? 200। यही थी ना वी वाई की वैल्यू। जब इसको आप सॉल्व करोगे 225 और 225 की स्क्वायर रूट लोगे तो क्या निकल के आएगा? v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना इजीली, चाहे हॉरिजॉन्टल बोले या वर्टिकल बोले, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से विजुलाइज करना सीख गए, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी घुमाए आप तुरंत कर दोगे। देखो ना पहले क्वेश्चन में मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया था सेम लगाया है। वहां एच नहीं दिया हुआ था, मैक्सिमम हाइट में कन्वर्ट करना था। यहाँ एच दिया है, हमने वही इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के तुरंत निकाल दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक्स पता रहेगा, देखो ये क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी है, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, ये मोस्टली केवल 20 टू 30 सेकंड का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? The initial speed of a projectile fired from the ground is u। एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जैसा कह रहा है वैसा डायग्राम बना लो। u वेलोसिटी से फायर किया गया, कितने एंगल पे एंगल दिया है? तो उसको भी एंगल नहीं दिया है, कोई नहीं, हम इसको मान लेते हैं थीटा एंगल पे। अब ये बोल रहा है जब इसको प्रोजेक्ट किया गया मैक्सिमम हाइट पे, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट यहाँ है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? √3/2 इंटू यू। v इक्वल टू √3/2 इंटू यू। इस पे है मैक्सिमम हाइट पे। देखो यही इसका आंसर छुपा हुआ है। मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका क्या होता है? एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? आप ही बताइए ना। वी वाई इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, केवल क्या बचेगा? यू एक्स। और यू एक्स की वैल्यू क्या होती है? यू कॉस थीटा। और यू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आपको दिया हुआ है? √3/2 इंटू यू। यू से यू कैंसिल हो गया। कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है? कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा? कॉस ए होता है आपका 30 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा इक्वल टू निकल के आया आपका 30 डिग्री। अब देखो जैसे ही थीटा मिला, आगे आपसे क्या पूछ रहा है आप उसको तुरंत निकाल सकते हो। आगे आपसे पूछ रहा है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो फ्लाइट टाइम प्रोजेक्टाइल का क्या होता है? आपको थीटा मिल गया है। टी इक्वल टू, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका फार्मूला डिराइव करके दिखाया हुआ है। डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखते हैं। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2u साइन की वैल्यू कितनी है? देखो u के टर्म में पूछ रहा है तो u को हम वैसे ही रखने वाले हैं।
साइन 30 डिग्री, जी की वैल्यू कितना बोला है लेने को, जी की वैल्यू के टर्म में आंसर दिया है ना, तो जी को हम कुछ नहीं रखेंगे, जी को वैसे ही रखते हैं। जब इसको आप और सॉल्व करोगे, साइन 30 की वैल्यू रखिए, टी इक्वल टू 2 इंटू यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 डिवाइडेड बाई जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू निकल के आया यू बाई जी। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, केवल आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना था कि मैक्सिमम पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, केवल एक्स कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका जब प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ और जहां आके खत्म हुआ, ए से बी तक हर जगह पे सेम रहता है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है कि पहले इंक्रीज करता है, फिर पहले डिक्रीज करता है, फिर जीरो पे जाता है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप तुरंत निकाल लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये 2 चैप्टर का मिक्सअप है, लेकिन अब हमने ले लिया है तो ठीक है, करा देते हैं। इस क्वेश्चन को एक्चुअली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद लेते तो और अच्छे से क्लियर होता, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीड किया ही होगा, उससे समझ में आ जाएगा। देखो ये कह क्या रहा है, स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉल एंड अ स्फेरिकल मेटेलिक बॉल। देखो 2 बॉल हैं, एक बॉल आपका इंसुलेट किया गया है, पता नहीं इंसुलेटिंग, वायर देखोगे इंसुलेट किए रहते हैं ताकि हीट बाहर ना जाए, और एक है बिना इंसुलेशन का। सेम साइज सेम मास, उसका सेम साइज और मास दोनों सेम है। ड्राउड फ्रॉम द सेम हाइट, एक ही हाइट से वो गिराए भी जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है 4 ऑप्शन, देखिए किसमें से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है, देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि 2 बॉल है, एक बॉल इंसुलेटिंग है, एक बॉल नॉन इंसुलेटिंग है। उनको सेम हाइट से गिराया जा रहा है, कौन सी बॉल जल्दी पहुंचेगी, वही आपसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देके बनाया हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले बॉल को बनाते हैं। एक बॉल बना लेते हैं, ये आपका क्या है, विदाउट इंसुलेशन। और एक दूसरी बॉल बना लेते हैं जिसको मान लेते हैं कि इंसुलेशन दिया गया है। अब देखो अगर किसी पे आपने इंसुलेशन लगा दिया, तो जो इसके अंदर रहेगा, मानो इलेक्ट्रिक इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो बाहर इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंसुलेटिंग है, इंसुलेटन है, तो इसको रोकेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसको बाहर नहीं आने देगा। और ये नॉन इंसुलेटिंग है, मान लेते हैं दोनों आपका सेम हाइट पे रखे हुए हैं, एच हाइट पे। अब देखो जब इसको नीचे गिराया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से देखो। इस पे भी जी नीचे लगेगा और इस पे भी जी नीचे लगेगा। अब आप आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रीड करोगे कि जो अर्थ है, आपका अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस पे इंसुलेशन है, क्या इस पे कोई इफेक्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का? कुछ भी नहीं आएगा, ये इंसुलेशन है। और लेकिन जिस पे इंसुलेशन नहीं है, उस पे तो मैग्नेटिक इफेक्ट आने वाला है, तो उसको ये क्या करने वाला है, इसको ये क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा। जैसे जैसे नजदीक आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इसको मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा अर्थ का। अब जब इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन, और इस पे तो क्या है, इस डायरेक्शन में जीरो है। तो अब आप देखो कौन जल्दी आएगा, इसका जो टोटल आ रहा है वो जी माइनस ए एम आ रहा है, जो जी इफेक्टिव है, और जो इसका है ये है आपका नॉन इंसुलेटिंग का। और जो इंसुलेशन है उसका क्या है, वो जी है। तो आप ध्यान से देखो ना कौन जल्दी आएगा। v इक्वल टू क्या होता है हाइट के साथ, रूट 2gh। अगर सब सेम है तो देखो h सेम है, चेंज क्या हो रहा है, केवल g में चेंज हो रहा है। तो जिसका g ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, तो किसका g ज्यादा है, इंसुलेशन का। तो जो इंसुलेशन है ये जल्दी पहुंचेगा, ये फास्ट आएगा, और ये सेकंड वाला क्या आएगा, स्लो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फैराडे लॉ से आप देखोगे कि अगर 2 पार्टिकल हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोशन ऑफ मेटल इज अपोजिट बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल स्लाइटली रिड्यूस इट्स एक्सेलरेशन। जो इसका एक्सेलरेशन है देखो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिड्यूस हो जाएगा, तो जिसके कारण आपका जो इंसुलेटिंग बॉल है वो जल्दी आएगी और नॉन इंसुलेटिंग लेट आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन देखो जेई
वहीं से क्वेश्चन पूछता है जो टॉपिक आप लोग नेग्लेक्ट करते हो। वो एकदम बेसिक से जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। उसको लंबा-लंबा कैलकुलेशन और ये सब नहीं चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो कैलकुलेटर दे देगा, आप इज़िली सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने इतना टाइम देके इसलिए समझाया एकदम डीप से कि अगर आप फार्मूले भूल भी जाओ तो उसको डिराइव कर लोगे। और अगर आपने इतना क्वेश्चन कर दिया, आपको प्रोजेक्टाइल में कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, आप एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी u। देखो ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो सेम वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एंगल डिफरेंट है, अल्फा और बीटा। और कहां से एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से भी ध्यान देना। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। देखो कुछ नहीं है, बस जो आपका रेंज था, देखो इसमें तीन ही बनेंगे, रेंज, हाइट, फ्लाइट ऑफ टाइम और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी या ट्रेजेक्टरी। अगर आपने उतना कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है। देखो जितने भी क्वेश्चन किए सब में यही सब चेंजेस हो रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहला है जो यू वेलोसिटी से फेंका गया अल्फा एंगल पर। तो इसके लिए आर आप क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन टू, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये रहा आपका पहला केस। अब ये बोल रहा है कि एक और पार्टिकल है जो यहां से सेम, ये ग्राउंड से ही किस एंगल पे फेंका गया है, सेम वेलोसिटी यू से बीटा एंगल पर। ये एंगल क्या है आपका, बीटा। ठीक है, इसके लिए भी रेंज लिखते हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू बीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आप इन दोनों में कैसे रेशियो निकालोगे, इसके लिए भी आपको एक कंडीशन दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब आप यहां से बीटा की वैल्यू निकालिए। बीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा। देखो कुछ नहीं है, कितना बेसिक सा क्वेश्चन जेई ने पूछा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप तुरंत कर दोगे। अब बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखिए। यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। पुट बीटा इन इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 में मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि दोनों अल्फा के टर्म में आए और कैंसिल हो जाए, और अपने को रेशियो जो पूछ रहा है उसको हम निकाल सकें। इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2। आइए रखते हैं। R2 इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू, इधर क्या हम लिए हैं, अल्फा की सॉरी बीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा रख दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या है, जी। जब आप और सॉल्व करोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन 180 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक रिलेशन सिखाया था, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका साइन थीटा, और क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैंने आपको 360 डिग्री तक सारा सिखाया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप मैथमेटिकल टूल में जाइए, वहां पे देखिए मैंने डिटेल में सारा चीज का एनालिसिस किया हुआ है। तो इसी का हम यहाँ यूज करते हैं। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करिए, तो आपको क्या मिलेगा, R1 डिवाइडेड बाई R2। देखो दोनों की वैल्यू सेम है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। और R2 की वैल्यू भी कितनी है, देखो सेम ही है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो R1 बाई R2 की वैल्यू क्या आएगी, R1 बाई R2 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1:1। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको रेंज का फार्मूला पता है, बस अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करके पूछा था, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से। इसको सॉल्व करने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे और आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप हमें टेलीग्राम पे भेजिए, वहां मैं आपको उसका जरूर सलूशन प्रोवाइड करूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ आप जाके मैथमेटिकल टूल का हमारा जो 15 से 16 लेक्चर का एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसको आप एक बार सारे लेक्चर को ध्यान से देख लो। और ख़ासकर जो लोग बायोलॉजी के हैं, उनके लिए तो एकदम ब्रह्मास्त्र है। अगर आप उसको नहीं करोगे, तो आने वाले फिज़िक्स के जितने भी सेशंस होंगे, आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिसकी मैथमेटिक्स वीक, उसकी फिज़िक्स ऑलरेडी वीक होती है। मानो मैथमेटिक्स वाले हैं, वो तो अपना 11-12th में मैथ पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया आ जाता है, वो कर लेते हैं। बट जो बायो वाले हैं, उनको मैथमेटिक्स कोई नहीं सिखाता है, इसलिए उनकी रैंक देखोगे नंबर सबसे कम फिज़िक्स में ही आते हैं। इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने मैथमेटिकल टूल का एक पूरा सीरीज़ बना के रखा हुआ है। अगर आप उतना कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको फिज़िक्स का सॉल्व करने में जितना भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप फीडबैक दोगे तभी आपको हमें पता चलेगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो-जो भी होता है, एक बार मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। देखो, अगर यू एंगल से आप थीटा पे फेंक रहे हो, ये यहाँ आके गिरा, तो सबसे पहले इसमें एक पूछता है मैक्सिमम हाइट, आप इसको अच्छे से करिए। दूसरा, कितनी दूर जाके गिरा, आर। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ से फेंका गया, ए से फेंका गया, बी पे आके गिरा, तो कितने टाइम तक हवा में रहा, वो टी। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछ ली जाती है। इसके बाद पांचवा होता है इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर निकालना। अगर ये पांचों पॉइंट आपने अच्छे से इस पे एनालिसिस कर ली है, प्रोजेक्टाइल का कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर लोगे। आज के लेक्चर में देखो, मैंने 10 क्वेश्चन लिए, सारे इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कमांड जो है वो और स्ट्रांग होगा। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।